लाइट कर लो उधर की। हाँ जी, लाइट। हाँ कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने रिकॉर्डिंग पर डाल दिया, कोई समस्या नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सारे लोग थोड़ी देर के लिए यार अनम्यूट कर लो, कुछ तो भी जरूरी बात करनी है। आया कौन नहीं है अभी? भाई गुड मॉर्निंग नहीं हैगी, गुड नाइट का टाइम हो गया। जब जागो तब सवेरा। इन्नी रात जाग के की करना। आज शैतान बच्चा क्लास में। यार सारे लोग अपना ना माइक ऑन कर लो अब थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है जी? बस बढ़िया सर, बढ़िया। वीडियो नहीं आ रही है हमारे पास। वीडियो नहीं आ रही है? वीडियो मतलब ये है कि अभी इसमें मेरे तो ऑडियो चल रहा है खाली। कोई बात नहीं, आ जाएगी, वीडियो भी आ जाएगी। देखो बात ये है, कोई भी ना अपने दिल पे मत लेना यार, ठीक है? इसको दिमाग में ही लेना। कुछ इस गेम के ना कुछ रूल हैं यार। देखो पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई के तरीके से ही करनी पड़ेगी। सॉरी किसी को बुरा लगेगा तो मैं फिर पहले ही माफी चाह रहा हूँ। अगर कोई आदमी इसको लेट के देखना चाहता है ना, और बनियान में बैठ के देखना चाहता है ना, तो वो ना ही देखे तो बढ़िया है। हम सॉरी यार, जगदीश जी किसी को आपके बुरा लिए, लगेगा। आपके लिए खास। नहीं सबके लिए है। मैं परसों देख रहा था, हम सुनो, नहीं है, हम नहीं, 1 मिनट यार, 1 मिनट। मैं भी 12 घंटे ड्यूटी करके आया हूँ, एंड मुझे भी थोड़ा थोड़ा आराम चाहिए, लेकिन पढ़ाई के तरीके से ही हो सकती है। कम से कम इस तरीके से हमको बैठना पड़ेगा कि यार हम पढ़ रहे हैं। लेट के तो क्या, लेट के तो मूवी देख लो, फिर तो मैं रोज एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, किसी भी समय कर दूंगा मैं, मतलब एक निश्चित समय पे। और लाइव आने की जरूरत ही क्या है? जैसे मैंने कल एक वीडियो डाली थी वैसे एक वीडियो डाल दूंगा। परसों वाले सेशन में मैं देख रहा हूँ बात कर रहा है बंदा, साला हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। अबे तो क्लास कर रहा है यहाँ पे कि मतलब कोई मस्ती करने आया? ये कोई पब थोड़ा है यार, सीरियस गेम है, पैसा इन्वॉल्व है। ये विकास जी बता देंगे आपको ये कितना सीरियस गेम है। जब 2 लाख लगे होते हैं ना, और 2 पॉइंट मार्केट ऊपर नीचे जाती है ना, तो दिल की धड़कन ना रुक जाती है, फिर आईसीयू में जाने लायक हो जाता है आदमी। तो बहुत सीरियस गेम है यार। तो इसको अगर सीरियसली सीखना है तो मोस्ट वेलकम, नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं है, और बहुत सारे धंधे करने के लिए कर सकते हैं। एक मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई, 3 घंटे लगा मेरे को उसको बनाने में, और मैं देख रहा हूँ देख रहा ही नहीं कोई भी उसको। फायदा क्या है? अभी मैं पूछूंगा तो फिर कहीं के कहीं बैठे रहेंगे। देखो एक क्लास मिस करने का मतलब है आपकी पढ़ाई वहीं बंद हो गई। उसको करने के लिए फिर आपको वीडियो का हेल्प लेनी पड़ेगी, फिर आप उसमें कुछ पूछ नहीं पाओगे। मैंने अगर वो वीडियो देखो, आप में से किसी आदमी को ये लग सकता है यार यूट्यूब पे वीडियो डाली है, ये साला व्यूज लेने के चक्कर में है, लग सकता है किसी को, नो डाउट यार, सही बात है। पर मैं तुमसे कुछ नहीं ले रहा ना, मेरे को जिससे लेना है मैं ले रहा हूं यार।
हर एक आदमी जो इस ग्रुप में अभी अवेलेबल है ना, हर किसी से मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं प्रेम है, इसलिए वो यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, और ये विकास जी की मेहरबानी है जो यहाँ सारे लोग अभी अवेलेबल हैं। अगर विकास जी मेरे इतने पीछे नहीं पड़ते तो मैं शायद नहीं करता, नहीं तो मैं इनको जो है ना अब से नहीं कम से कम 6 महीने से टरका रहा हूँ धीरे धीरे, सर अगले हफ्ते, सर अगले महीने, सर अगले हफ्ते। ठीक है, तो प्लीज यार थोड़ा मतलब एक सीरियस नोट है, 2 दिन में 1 ही घंटा मान लो पढ़ना है, और 2 दिन में भी अगर आप लोग उतना नहीं पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगी यार कहानी। तो प्लीज यार थोड़ा सा जो है ना आप इसको सीरियसली लीजिए, क्लास की तरह क्लास करिए, कोई बात नहीं, 1 घंटे की बात है यार। दूसरी बात ये है कि कम टू द पॉइंट, मुझे सही सही बताओ पॉइंट पाओ। कौन आदमी है जिसने वीडियो नहीं देखी? 5 मिनट मैंने की तो रहेगी, देखी बाबूजी। 5 मिनट की रहेगी मेरी। 5 मिनट की किसकी रहेगी भाई? सुबह से मेरी रहेगी, सुबह से अभी डाल देख के रहा था रखी है। आपकी। इसका मतलब किसी ने कैंडल, चलो अब छोड़ो यार, अब मैं एक एक आदमी से बात ही करूंगा। अब अपना वही आदमी वीडियो ऑन करे जो बात करेगा, बाकी सारे लोग अपना ऑडियो वीडियो सब बंद रखो। मैं थोड़ा चार्ट लगाता हूँ और फिर अब चार्ट पे बात करते हैं एक एक आदमी से। अब देखते हैं किसने क्या किया है यार, अब समझ में आएगा। पेन पेंसिल। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग थोड़ा मेरी वेट है। करो 2 आप लोगों को दिख रहा है investing.com? दिख रहा नहीं दिख है। रहा सर, नहीं दिख रहा। दिख रहा है ना? ठीक है, मैंने नहीं दिख रहा। वीडियो में भी बताया था कि इसको यूज कैसे करना है। तो एक मिनट यार, कब तक ज्वाइन करेंगे? राम खिलाड़ी, ये लैपटॉप भाई। हे चलेगा राम कि नहीं? खिलाड़ी, हाँ हाँ बिल्कुल। राम खिलाड़ी नहीं सोएगा। सुन रहा हूँ। ये लेट नहीं चलेगा भाई। सॉरी सॉरी, मैं बाहर था थोड़ा सा। थोड़ा अंदर रहो। ओके ओके। ओके, हाँ, तो अभी आपको ये investing.com दिख रहा है ना? तो इसको मैंने एक वीडियो के थ्रू भी आपको बताया था इसको यूज कैसे करना है। दूसरा मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये investing.com है, ठीक है? इसमें हमको क्या करना है, कोई भी जो स्टॉक्स है, मैंने बताया था कि भाई कुछ भी आप कोई स्टॉक्स ओपन कर लो, इसमें चार्ट ओपन कर लेंगे इसका। अरे भाई चार्ट्स में जाएंगे, लाइव चार्ट्स में जाएंगे। हाँ, ये जो है अभी क्रूड ऑयल का फ्यूचर इसमें शो कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मुझे ये बताओ, जिसको ये बात समझ में नहीं आई ना, ये देखो यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं, ये 59.20, 59, ये ऐसे ऐसे चार्ट करना आ गया सब लोगों को? अभी देखना चार्ट कैसे मूव कर रहा है। किसी को नहीं आया तो बताओ मेरे को। हाँ भाई, ये जो चार्ट है ये ऐसे ऐसे करना आ गया।
अरे कोई तो बता दो। नहीं आया जी। नहीं आया ना? ये हाँ नंबर जी। दिख रही है, नंबर हाँ जी, नंबर देख रहे हैं। 59.20, 59, 58.80, ये जो कर्सर दिख रहा है इसके ऊपर, हाँ जी। कर्सर आपके माउस पे राइट क्लिक करो ऐसे। जब राइट क्लिक करोगे ना, ये डबल एरो आ जाएगा ऐसे करने से, देखो। सिलेक्शन वाला। ठीक है, डबल एरो आएगा ना, पर माउस ऊपर नीचे करना है, देखो। ऊपर करोगे, नीचे करोगे तो ये अंदर आ जाएगा थोड़ा, और अगर ऊपर करेंगे थोड़ा फैल अरे जाएगा डायरी ये। कट जाए। मान ठीक है। सिंह जी, आवाज आ रही पीछे यार। ठीक है, ये नंबर के ऊपर देखो, जैसे ही कर्सर को राइट क्लिक करते हैं ना, तो ये डबल एरो आ जाता है। इसको बस माउस को फिर आगे पीछे करने से ये छोटा बड़ा हो जाता है, बस इतना ही खेला है इसका। और अगर ये देखो, कर्सर जब चार्ट के ऊपर रखेंगे ना, तो जो माउस के बीच में गोल घेरा होता है ना, टायर जो लगी है, उस टायर को घुमाने से ये छोटा बड़ा हो जाता है, देखो ऐसे, यूं ही हो जाता है। ठीक है, ऐसे, इस तरीके से। चलो, राम खिलाड़ी, हाँ जी, हाँ जी। माइक माइक ऑन करो यार। कौन है? अच्छा, सारे सारे लोग देखो यार, इधर जो है, ये देखो, एक ये बरस जैसा बना है ना, जहाँ मेरा कर्सर है, इसको ध्यान दो, ये बरस जैसे बना है ना, यहाँ पे लाएंगे, एक ये लिखा हुआ है एलिप्स, इसको क्लिक करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, नीचे तक खींचेंगे, खींच के क्लिक करके ऐसे फैला देंगे डबल, इस तरीके से। ये ऐसा दिखेगा, ये किसी कैंडल को मार्क करने का तरीका है। तो मुझे ये बताइए यार, किसी ऐसे जो आवाज आ रही है ना यार, आवाज पे कंट्रोल करो, नहीं तो माइक। ये देखो, और राम खिलाड़ी, ये बताओ, ये कैंडल क्या बोल रही है? इस कैंडल में प्राइस का क्या हुआ है, कुछ बताओगे? क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? इस कैंडल में? कैंडल को जो मैंने मार्क किया है, हाँ जी। इस कैंडल में प्राइस का क्या ऑब्जर्वेशन है? प्राइस गिरा है। बस सिर्फ प्राइस गिरा है, और कुछ? अच्छा, किस हिसाब से बताना मुझे? मैं ये पूछ रहा हूँ, आपके सामने एक कैंडल है, हाँ जी। हम पूछ रहे हैं इस कैंडल में प्राइस का मूवमेंट कैसे हुआ, आपके क्या ऑब्जर्वेशन है? क्या समझ में आ रहा है इस कैंडल को देखने से? इसको देख के ये आ रहा है, इसको जैसे ओपन हुआ, इसमें इसको वायर नहीं मिले बायर और सीधा नहीं डाउन हो मिले? गया। हाँ जी। बायर तो मिले हैं यार, बायर मिले हैं तभी तो ट्रांजैक्शन हुई है। अगर अरे बायर नहीं मतलब मिलते तो ट्रांजैक्शन कहाँ होती इसमें? बायर है तभी ट्रांजैक्शन है ना यार। अगर कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब सेलर और बायर तो अवेलेबल है ना वहां पे। मतलब हाई क्या? रेट पे नहीं मिलेगा, मतलब जिस दिन ओपन हुआ वहां से उस रेट हाँ, पे नहीं मिला है। ठीक है, क्या मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या इसके हाँ ऑब्जर्वेशन क्या है यार? ये कैंडल पे मैं कर्सर ले आया, हाँ जी, हाँ जी। ठीक। अब आपको इसके डाटा पॉइंट कहाँ देखने हैं? कहाँ डाटा पॉइंट है इसके, कुछ पता चल रहा है आपको? ओपन, हाई, लो, क्लोज कहाँ है इसके, कुछ पता चलता है? कहाँ पता चलेगा देखने से? इसको इसको हाँ, क्लिक करेंगे, इसका दिखा देगा ना ऊपर कॉर्नर पे। क्लिक कर दिया ना मैंने, क्या कहाँ दिख रहा हाँ है जी, मुझे हाँ बताओ? इसका ओपन क्या है? ओपन जी। रेट यहाँ क्या है दिखा है इसका? ना, कितने रेट पे ओपन हुआ है ये? 58 पॉइंट 96, ओपन यस 96। हाँ जी, हाँ जी। यस यस। और इसका हाई कितना है? 960 है। 58.96 ही है ना? हाँ जी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कैंडल का? कैंडल डाउन गिरी। ठीक है, वेरी गुड, कैंडल गिरी, बहुत बढ़िया। फिर नहीं, ये क्लोज हो गया अपना 58.95 पे। 58 पॉइंट क्लोज 68 पे। 68 पे हो गया क्लोज, ठीक है। हाँ देखो, मैं आपसे ये सुनना चाह रहा था कि हाँ जी, प्राइस जो है जहां खुला वहीं से नीचे गिरना शुरू हो गया, हाँ जी, ये बात सही है। लेकिन नीचे जाते 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 प्राइस ने एक लो बनाया, और फिर वहां से थोड़ा ऊपर जाके उसने क्लोज दिया, समझ हाँ रहे हैं जी। ना? लो जो है वो नीचे है थोड़ा, ठीक है। तो हम्म। वहां से थोड़ा नीचे जाके
जो है इसने लो बनाया, फिर प्राइस थोड़ा ऊपर आकर के कुछ पॉइंट ऊपर आकर के आप देखोगे तो इसका क्या है 58.67 इसका लो है और 58.68 मतलब 0.1 जो है ये ऊपर आके बंद हो गया। ठीक है, हाँ जी। और अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, यहां देखना है, यहां हमको क्या देखना है, यहाँ हमको इसके डाटा पॉइंट दिखते हैं, ओपन हाई लो क्लोज यहाँ दिखता है इसका, यहाँ पे जहाँ पे मैंने मार्क किया, किसी भी कैंडल के ऊपर इस कर्सर को लेके जाओगे तब आपको यहाँ पे इसके डाटा पॉइंट दिखेंगे, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज सबके अलग अलग दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखो इसका भी यहाँ दिख रहा है, अगली कैंडल का भी दिख रहा है, तो हर एक कैंडल का जो है वहां पे दिखता है। ठीक है, अब आप जो है, अच्छा दूसरा मुझे ये बताइए, इसको मैं लगाता हूँ, इसको कैसे पता चलेगा हमें कि ये गधा है कि घोड़ा है, कैसे चार्ट से पता पता चलेगा? चलेगा, पूरा चार्ट बताओ देखेंगे जरा, ना। कैसे देखेंगे चार्ट, कौन से टाइम फ्रेम में देखेंगे चार्ट को? 1 मंथ के। 1 मंथ के टाइम फ्रेम में, ये लगा दिया मैंने 1 मंथ का टाइम फ्रेम, बहुत बढ़िया। ये देखो मैं यहाँ से इससे पकड़ के ना इसको, क्या है ये, गधा है घोड़ा है क्या है, बताना जरा, आ रहा है चार्ट, आ रहा है पूरा? हाँ तो अभी दिख रहा है थोड़ा सा। हाँ, क्या है ये, गधा है कि घोड़ा है? ये अभी तो गधे वाली कैटेगरी में, ये घोड़ा तो नहीं है अभी ये। घोड़ा तो नहीं है ये, पर ठीक है, गधा भी नहीं है, लेकिन गधा हाँ तभी होगा जब ये 20 रुपए पे आ जाएगा। हाँ, घोड़ा भी नहीं है लेकिन घोड़ा भी नहीं है। ठीक है ना, अभी ये हाँ। साइडवेज है, बीचों बीच घूम रहा है, ना गधा है ना घोड़ा है। ठीक, कहीं भी जा सकता है। इससे हमको क्या पता चलता है कि ये कुछ भी कर सकता है हमारे साथ, तो इसके साथ हम वेट जो एंड भी वॉच, करेंगे थोड़ा सोच समझ के करेंगे। ठीक है, वेट एंड वॉच। मतलब जो भी करना है थोड़ा सोच समझ के करना है अभी इसके साथ, यानी ये डायरेक्टली ना तो घोड़ा समझ में आता है ना तो गधा समझ में आता है। ठीक है, कोई और स्ट्रोक्स खोल लेते हैं। अब आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके ओके, राम गोपाल अनम्यूट हो जाइए थोड़ा। जी सर। क्या है ये, गधा है घोड़ा है? सर ये तो क्लियर दिख रहा है, घोड़ा है। क्लियर दिख रहा है ना? हाँ जी सर। वेरी गुड, ये घोड़ा है, वाह। तो आप मुझे ये बता दो, जी सर। ये कैंडल आपको दिख रही है? हाँ दिख रही है ना सर। क्या बता रही है ये कैंडल? ये बता रही है सर कि जहाँ पे लगभग ओपन हुई वहीं पे लगभग क्लोज हो रही है, बाकी इसमें अपर साइड वीक और लोअर साइड वीक दोनों है। मार्केट ठीक ऊपर है। भी गई थी और नीचे भी गई थी जहाँ से ओपन हुई है। क्या समझ में आया इससे हमको? जैसे जहाँ से ओपन हुई थी ना, तो लगभग क्लोज भी वहीं हुई है, पहली बात तो। ठीक है, ठीक है, पर ये तो प्राइस का मूवमेंट हो गया। हाँ, ये तो प्राइस का मूवमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन ये कैंडल बता क्या रही हमको? बुल और बियर के बीच में जो फाइट हुई, बिल्कुल बिल्कुल, उसका क्या हुआ? हाँ यहाँ दोनों ही मतलब बराबर हावी है, दोनों ही बराबर हैं। हाँ, यहाँ हाँ, पे ये जो न्यूट्रल कैंडल होती है जी, जिनमें बॉडी नाम मात्र की होती है या विक भी नाम मात्र की होती है, उससे हमें ये पता चलता है या ना बुल जीता है ना बियर जीता है। ठीक है, प्राइस जहां ओपन हुआ वहीं पे क्लोज भी हो गया है, थोड़ा ऊपर गया, बुल थोड़ा ऊपर ले गए, बियर थोड़ा नीचे ले गए, फिर वापस वहीं आकर के जहां थे वहीं आ गए। ये एक कैंडल है सेम टाइप की, दूसरा ये कैंडल भी यही बता रही है कि भाई यहाँ पर भी वैसा ही कुछ काम चल रहा था। ठीक है ना, बुल जीत रहा है ना बियर जीत रहा है। इस कैंडल के आप मुझे कुछ डाटा पॉइंट बता सकते हो? ये कैंडल के डाटा पॉइंट बता सकते हो ऊपर देख के? हाँ हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हैं। बताओ क्या हुआ इस कैंडल में, कहाँ प्राइस खुला, क्या हुआ, नीचे गया पहले कि ऊपर पहले गया, क्या हुआ? सर पहले तो जैसे ये ओपन हुआ है 85.08 पे, ठीक है, और इसका हाई पॉइंट है नहीं फिर 100। क्या हुआ होगा फिर, ये मैं पूछ रहा हूँ। खुलने अच्छा, के बाद क्या हुआ होगा, प्राइस यहीं से ऊपर चला गया कि कुछ और हुआ? प्राइस यहाँ से खुलने के बाद थोड़ा डाउन आया होगा, थोड़ा नीचे आया होगा, नहीं कंफर्म आया है। बताइए आप। आया हाँ है, नीचे आया है, तभी ये आया इसने है लो 80, बनाया है। हाँ 81.525 तक आया है। हाँ, उसके बाद यहाँ से वापस कहाँ गया ये प्राइस, कौन से प्राइस तक पहुंचा,
कहाँ किस लेवल तक पहुंचा ये पहुंचा है 115.82 तक गया है। गुड, पहले ऊपर गया और फिर ये उसके नीचे बाद फिर नीचे क्लोज हुआ 109 पर। 109 पे ये क्लोज हुआ, बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये तो आपको पता चली गया कि ये गधा है कि घोड़ा है। वेरी गुड। चलो, सब लोग खरीदारी करते हैं ना अमेजन से, अमेजन की बात करते हैं। आप म्यूट हो जाइए मिस्टर हैरी, आप यस अनम्यूट सर। करेंगे? क्या है ये, गधा है घोड़ा है आज की डेट में, जरा बताना। ਇਹਦਾ ਘੋੜਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। लग रहा क्या है, बता है कि नहीं है, ऐसे बोल। घोड़ा है, घोड़ा है। घोड़ा है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है ये। घोड़ा हाँ जी, मतलब हाँ जी। आउट परफॉर्मर, यानी हाँ जी, अच्छा उसका ये है, बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा। बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। ये कैंडल बियर की कैंडल है कि बुल की कैंडल है, किसकी कैंडल है ये रेड वाली? बियर की है कि बुल की है? बियर दी। बियर की कैंडल है, वेरी गुड। इस कैंडल में बियर हावी है और ये बियर की, रेड कैंडल बियर की कैंडल होती है और ग्रीन कैंडल जो बुल होती की। है बुल की कैंडल होती है। चलिए, ये समझ में आ गया कैंडल कहाँ से आपको दिखेंगी, कैसे दिखेंगी, चार्ट को कैसे छोटा बड़ा करते हैं, ये शायद आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। इसको लॉगिन करने के बाद हम कहाँ से देखते हैं चार्ट वगैरह, वो भी आपको अब समझ में आ गया होगा। अब मैं आज की स्लाइड ओपन करता हूँ, 2 मिनट दीजिए मेरे को। गुड, ये जरा देखना, पीडीएफ दिख रहा है आप लोगों को? पीडीएफ में चार्ट दिख रहा है। चार्ट दिख रहा है, हम्म, पीडीएफ नहीं दिख रही है, पीडीएफ नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है पीडीएफ? दिख नहीं, गई पीडीएफ? चार्ट ही अभी भी। अभी देखो, हाँ है, आ गया ना, हाँ जी, परफॉर्मर आ गया ना। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आउट परफॉर्मर जो होता है वो घोड़ा होता है और अंडर परफॉर्मर जो होता है वो गधा होता है। जो अच्छा नहीं कर रहा होता है स्टॉक, उसको गधा यानी अंडर परफॉर्मर कहते हैं, और जो अच्छा कर रहा होता है उसको आउट परफॉर्मर कहते हैं। बस ये इतना ही है, परफॉर्मर का सिर्फ इतना ही मतलब है। तो हम ये कहते हैं, जो आप नोट कर सकते हो कहीं पे, कि जो घोड़ा होता है उसको कभी शॉर्ट नहीं करते। ये आपको थोड़ा बाद में समझ में आएगा कि अभी कुछ लोगों को पता होगा कि शॉर्ट करना क्या होता है और लॉन्ग करना क्या होता है। शॉर्ट करना होता है बियर की साइड ट्रेड लेना, और लॉन्ग करना होता है किसी चीज को बाई करना या बुल की तरफ ट्रेड लेना। तो घोड़े को हम कभी शॉर्ट नहीं करते और गधे को कभी हम लॉन्ग नहीं करते। ठीक है,
यानी जो स्टॉक नीचे गिर रहा होता है उसको हम ऊपर के लिए बाई या सेल नहीं करते, और जो ऊपर जा रहा है उसको हम नीचे के लिए बाई या सेल नहीं करते हैं। बस ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका पहली स्लाइड का सिर्फ इतना ही मतलब था। अब हम आ जाते हैं वहां पे जहां से सबको थोड़ा थोड़ा जो है डर लगता है। क्या है वो है चार्ट्स। मुझे आप 2 सेकंड और कीजिए, मैं एक व्हाइट बोर्ड थोड़ा ओपन कर लेता हूँ। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या? नहीं 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 दिख रहा सर। व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है। ये मैं जो पिक लगा रहा हूँ ये नहीं दिख रहा है ना? चार्ट एंड कैंडल्स का पीडीएफ आ रहा है। चार्ट एंड कैंडल्स का पीडीएफ आ रहा है। ये परफॉर्मर वाला नहीं दिख रहा ना आपको? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। आ जाएगा। तो दिखना चाहिए। ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। अभी दिख रहा है चार्ट एंड कैंडल्स पेज नंबर 2? नहीं दिख रहा। चार्ट एंड कैंडल्स, हाँ, चार्ट एंड कैंडल्स दिख रहा है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ ठीक है। तो अब हम पहले एक थोड़ा ब्रीफ जो है चार्ट्स एंड कैंडल्स के बारे में थोड़ा पहले सीख लेते हैं, फिर हम कैंडल्स पे जाएंगे। देखो चार्ट्स जो है वो हमको क्या बताते हैं? चार्ट्स हमको जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है वो प्राइस को शो करते हैं। सिर्फ चार्ट का जो काम है वो प्राइस की मूवमेंट को शो करना है। बस चार्ट्स हमको सिर्फ इंडिकेट करते हैं कि भाई जो है इस स्टॉक का, किसी पर्टिकुलर स्टॉक का, किसी इंडाइसेस का जो प्राइस का मूवमेंट है वो इस तरीके से हो रहा है। दूसरा हमको ये क्या बताएंगे? हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इक्वेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हमको ये डिमांड एंड सप्लाई भी बताते हैं कि यहाँ पे या इस पॉइंट पे अच्छी डिमांड है या यहाँ पे इस पॉइंट पे अच्छी सप्लाई हो रही है। ठीक है, सप्लाई का मतलब है सेलर्स भर भर के हैं वहां पे। तो ये हमको चार्ट बताता है। कैसे बताएगा वो अभी बताएंगे। दूसरा, चार्ट हमको एक चीज और बताता है। चार्ट हमको जो पास्ट है ना, पास्ट चार्ट, किसी भी चार्ट का जो पास्ट है वो हमें फ्यूचर को थोड़ा प्रिडिक्ट करने का मौका मिलता है। उससे 100% हम नहीं कह सकते कि कल होके यही होने वाला है, लेकिन फिर भी चार्ट हमको थोड़ा थोड़ा हिंट देता है, प्रिडिक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। मार्केट इज ओनली बाय प्रिडिक्शन। मार्केट में आपको प्रिडिक्शन ही करने हैं। तो फ्यूचर का जो प्रिडिक्शन है वो हमें थोड़ा पास्ट से पता चलता है। ये तो हमारा चार्ट है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो सीखेंगे अभी। उसके बाद एक है टाइप ऑफ चार्ट्स। कई सारे टाइप के जो है ना चार्ट्स होते हैं। मैं बताता हूं आपको। अभी आपको एक दूसरा मैंने टैब खोला, ओपन किया, जो कि अमेजन का टैब यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी। ठीक है, शो हो रहा है? हाँ जी।
हाँ जी। ये देखो जो अभी आप देख रहे हो ना, ये कैंडलस्टिक चार्ट है, जिसका जो इन्वेंशन है वो जापान में राइस ट्रेडर्स ने की थी 1800 ईस्वी में। अभी तक ये इसका सिग्निफिकेंस बना हुआ है और सबसे ज्यादा प्रेफर जो किया जाता है दुनिया भर में वो कैंडलस्टिक चार्ट को ही किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ये जो यहाँ पे ये बना हुआ है ना, यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो, ये क्लिक करोगे ना, दोबारा दिखाता हूँ, ऊपर देखो google.com के नीचे एक एरो बना है बार स्टाइल, इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक लाइन चार्ट भी दिखता है, ऐसे वाला, ये लाइन चार्ट है। उसके बाद एरिया है, इस प्रकार से ना बहुत सारे है के नासी है, ऐसे वाला है, ये भी लगभग वैसा ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है उसके मुकाबले जो कैंडलस्टिक चार्ट है। इसमें आपको एक जगह देखोगे ना ग्रीन 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 दिखेंगी, एक जगह देखोगे ना रेड 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 दिखेगी, लेकिन जब आप कैंडलस्टिक चार्ट पे जाते हो ना, तब आपको कहीं रेड कहीं ग्रीन, कहीं रेड कहीं ग्रीन दिखती है। तो जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला चार्ट का जो टाइप है वो कैंडलस्टिक चार्ट है। इस कैंडलस्टिक चार्ट में क्या है ना, इसके हमें 4 डाटा पॉइंट मिलते हैं, ओपन हाई लो क्लोज। लेकिन अगर आप बार चार्ट पे चले जाओगे तो बार चार्ट में हमें इतनी जानकारी नहीं मिलती है। बार चार्ट नहीं, सॉरी, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या है, क्लोजिंग बेसिस पे बनते हैं, उस दिन का सिर्फ क्लोजिंग पता चलता है, ओपन हाई लो क्लोज पता नहीं चलता। तो जो कैंडलस्टिक चार्ट है जो अभी आपको दिख रहा है, ये हमको ज्यादा जानकारी मुहैया कराता है, इसलिए हम कैंडलस्टिक चार्ट को प्रेफर करते हैं और हमारी स्टडी जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट पे ही करते हैं। तो चार्ट जो है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो उसमें मेन जो चार्ट्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं, एक लाइन चार्ट हमें हेल्प करता है, दूसरा 99.99% केसेस में हमें कैंडलस्टिक चार्ट जो है वो जो है हेल्प करता है। उसके बाद एक कैंडलस्टिक चार्ट वाज डेवलप्ड इन द 18th सेंचुरी बाय राइस ट्रेडर्स इन जापान। जापान में इसका निर्माण हुआ था 1800 ईस्वी में, जो राइस ट्रेडर्स थे उन्होंने इसको ये किया था, बनाया था। दूसरा, कैंडलस्टिक टेल्स अस अबाउट द प्राइस मूवमेंट इन ए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। कैंडल जो है वो हमें प्राइस मूवमेंट के बारे में बताती है किसी टाइम फ्रेम में। इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ। इसका ये मतलब है, अभी आपको फिर से अमेजन का चार्ट दिख रहा है, अभी आप देखोगे ये 1 मंथ का चार्ट है, तो यहाँ पे जितनी भी कैंडल है, जितनी भी आपको कैंडल दिख रही है, सब कैंडल हमें 1 महीने का प्राइस मूवमेंट बता रही है। इस कैंडल का मतलब ये है, जो रेड कैंडल हमने की, कि भाई इस महीने उसका जो ओपन प्राइस था वो जो है 164.15 है, और पूरे महीने का जो क्लोजिंग प्राइस है वो जो है 124.28 है। अगर मैं इसको महीने से हटा के डे में कर दूं, तो अब ये जो कैंडल्स आपको दिख रही है, ये डे की कैंडल दिख रही है, और इनके जो ओपन हाई लो क्लोज है वो डेली बेसिस पे है। इस ये जो कैंडल पे मैंने कर्सर लिया, इसका जो ओपन हाई लो क्लोज है वो डेली बेसिस पे है। अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट कर दूंगा, ये देखिए, अगर मैं ये 5 मिनट कर दूंगा तो यहाँ हर एक कैंडल हमको 5 मिनट का प्राइस मूवमेंट बता रही है। इसीलिए कोई भी कैंडल हमको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का ओपन हाई लो क्लोज बताती है। आप जिस टाइम फ्रेम में लगाओगे, अगर आप यहाँ 5th मंथ लगा दोगे, 5 महीने का टाइम फ्रेम लगाओगे, तो हर एक कैंडल आपको 5 महीने का, पूरे 5 महीने का ओपन हाई लो क्लोज बताती है। वापस आते हैं अपनी पीडीएफ पे। उसके बाद प्राइस मूवमेंट क्या होता है? प्राइस मूवमेंट कुछ नहीं होता, सिर्फ ओपन हाई लो क्लोज होता है। उसी से हमको पता चलता है कि बियर जीत रहा है, कि बुल जीत रहा है, कि न्यूट्रल कैंडल है, कोई नहीं जीत रहा है। तो ये एक ओवरव्यू था सिर्फ चार्ट एंड कैंडल्स का। इसको हम अब डिटेल में थोड़ा स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ कैंडल स्टिक का एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं कि भाई कैंडल ऐसा होता है। ये चीज आप सब लोगों ने लास्ट सेशन में भी देख ली थी कि भाई कैंडल ऐसी होती है। ये भी आपने सीख लिया कि भाई कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज ऐसे होता है। ये भी आपने सीख लिया कि कैंडल बनती कैसे है, कहाँ बायर है, कहाँ नहीं है, क्या होता है। ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई, और ये चीज वीडियो से भी आप क्लियर कर सकते हो, वहां से भी आपको समझ में आ जाएगी। ग्रीन कैंडल मतलब बुल्स की कैंडल है, और बेयरिश कैंडल जो रेड कैंडल है मतलब बेयर की कैंडल है। ठीक है, अब आते हैं हम टाइम फ्रेम पे।
ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अभी टाइम फ्रेम किसको कहते हैं? टाइम फ्रेम कहते हैं मंथली, वीकली, डेली, आवर्ली, इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे चार्ट होता है 1 से लेके 15 मिनट तक का जो चार्ट होता है उसको इंट्राडे चार्ट बोलते हैं। तो मंथली कहां से चेंज होगा, वीकली कहां से चार्ट होगा, डेली कहां से लगाएंगे, आवर्ली कहां से लगाएंगे, एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूं। फिर से आपको अमेजन का चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर देखो जहां मेरा कर्सर है, यहाँ टाइम फ्रेम होते हैं 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 मंथ, 15 मिनट। ये एरो को क्लिक करोगे तो बहुत सारे टाइम फ्रेम खुल जाते हैं। और जो आपका अपना कोई भी ब्रोकर होगा वहां पे वो यहाँ पे ऐड करने का भी आपको फैसिलिटी देता है कि आप 1 महीने की जगह 5 महीने भी ऐड करो, 3 महीने भी करो, 9 महीने भी करो, 2 महीने भी करो, जितना करना उतना करो। तो जिस किसी में हम जाएंगे, अगर हम इसको 45 मिनट लगा दें तो ये जो टाइम फ्रेम की कैंडल हमें दिख रही है, ये 45 मिनट की जो है कैंडल हमें दिख रही है। लेकिन हम जो काम करते हैं बेसिकली वो हम ऐसे ही करते हैं, यानी मंथली पे करते हैं, वीकली पे करते हैं, डेली पे करते हैं, आवर्ली पे करते हैं और इंट्राडे में 1 to 5 यानी 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट्स। कोई भी आदमी आपको 14 मिनट में, 11 मिनट में, 7 मिनट में, 9 मिनट पे काम करता हुआ नहीं पाया जाएगा। अब सवाल ये होगा कि यार इन्हीं में क्यों करते हैं? क्योंकि ये सारे टाइम जो है ना टेस्टेड टाइम है, ठीक है। अच्छे ट्रेडर्स ने इनको टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद ये एस्टैब्लिश किया है कि इनके जो कैंडल्स बनते हैं या इस टाइम फ्रेम में जो काम करते हैं वो बहुत सटीक तरीके से काम होता है। वो आपकी मर्जी, आप 13 मिनट के कैंडल पे भी काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये जो टाइम फ्रेम है टेस्टेड टाइम फ्रेम है और हमको इन्हीं पे काम करना है। तो टाइम फ्रेम मुझे लगता है आप लोगों को अब समझ आ गया होगा। अब यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो बता सकता है, नहीं तो फिर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चार्ट पे आगे बढ़ूंगा। सर जो ये मंथली चार्ट है तो ये डेली का ओपन का एवरेज निकालेगा? देखिए मंथली चार्ट का मतलब क्या है, 30 दिन की 30 कैंडल मिलके एक कैंडल बनी है। जी सर। देखो मैं दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं, कोशिश करता हूं अगर आप लोग इसको देख पाए तो देखो अभी मैं आपको एक चार्ट शेयर कर रहा हूं, इसको मैं मंथली पे लगाता हूं, ठीक है। इसको मैं मंथली टाइम फ्रेम करता हूं और एक जो ये कैंडल है, इस कैंडल को हम क्या करते हैं, सिर्फ इसी पे फोकस करते हैं, ये देखो, ठीक है। अब हम इसको डेली पे कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे जब मैंने इसको डेली पे किया ना, इस गोल घेरे के अंदर देखना काउंट करके कितनी कैंडल आ गई। आ गई 30 की 30, आ गई ना। गिन लो चाहो तो इनको गिन सकते हो, ठीक है। ये कितनी इसका ओपन क्लोज कैसे डिसाइड इसका होगा? ओपन क्लोज क्यों देखेंगे हम? हमने इसका ओपन क्लोज नहीं देखना है मेरे भाई, बात समझ में आ गई? हमने इसका ओपन क्लोज नहीं देखना है भाई। हम क्या कह रहे हैं, अगर डेली की है तो आप एक ही कैंडल का ओपन लो हाई देखोगे ना, ओपन लो हाई क्लोज। यस सर। मान लो इसको मैं और बड़ा करता हूँ, ये एक कैंडल है 1 मिनट, तो आप जब डेली आपने लगाया तो आप हमेशा किसी एक ही कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज होता है। आप 50 कैंडल का मिला के ओपन हाई लो क्लोज नहीं देखोगे। यस सर। एक ही कैंडल का ओपन हाई लो आप डेली में लगाया तो आप डेली में देखो। मैं इसको मंथली कर देता हूँ, अभी जब हमने मंथली कर दिया तब आपको ये मंथली में दिखेगा भाई। तो मंथली वाला भी चार्ट तो डेली से एनालिसिस करके निकलेगा? हाँ बिल्कुल। तो मंथली का जो सर जो कैंडल बन रहा होगा तो या तो डेली का ओपन का एवरेज और क्लोज का एवरेज निकाल के बनाता होगा? वो क्या बनाता है, वो कैंडल के मर्जर पे डिपेंड करता है। जब हम कैंडल को मर्ज करना सीखेंगे तब हमको समझ में आएगी ये चीज। फिलहाल मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये हमारे टाइम फ्रेम्स होते हैं। ये एक कैंडल 30 दिन की डेली कैंडल को लेकर के बनी है। एक दिन में 6 घंटे ट्रेडिंग होती है। अगर आप इसको आवरली पे लगा दोगे तो 180 कैंडल इसके अंदर समाई है, जो अभी आपको चार्ट पे दिख रहा है ना एक कैंडल। यस। अगर हम इसको 1 आवरली पे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको 180 कैंडल आ जाएंगी। 5 मिनट में जाओगे तो फिर हजारों कैंडल आ जाएंगी। यस सर।
ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज एक ही कैंडल का होता है। अगर आपने 1 मंथ पे लगाया तो एक ही कैंडल, कोई भी कैंडल लो आप, यहाँ पे आपको ये जितनी भी कैंडल दिख रही है ना, हर एक कैंडल का मंथली ओपन हाई लो क्लोज है। करेक्ट? यस सर। और किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस खेल का जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है यहां से। ये देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न अब हम पढ़ेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न और न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न। 3 टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होंगे। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब क्या है? उन कैंडल से हमें बुलिश साइन मिलता है। बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का क्या मतलब है? वे कैंडल्स जिनसे हमें बेयरिश साइन मिलता है। या बुलिश कैंडल पैटर्न्स बुल्स के हथियार हैं, बुल्स के वेपन हैं। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बुल्स के हथियार हैं, यानी जब वो हथियार आता है तो बुल चलाता है। और बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बेयर के हथियार हैं, जब ये हथियार चार्ट पे दिखते हैं तो फिर बेयर अपना हथियार चलाता है। और न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो किसी के हथियार नहीं है। जब न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न आता है ना, तो बुल और बियर दोनों जेब में हाथ धर के बैठ जाते हैं आराम से। अब हम दोनों ही नहीं चलाएंगे, कोई नहीं, खेलो ऐसे ही अभी। तो बुल्स जब भी कोई डिसीजन लेगा, जब भी कोई काम करेगा, तब उसको कोई हथियार चाहिए, कोई वेपन चाहिए। और वेपन क्या है? बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो बुल्स का वेपन है। ये स्लाइड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं पूछूंगा चार्ट के ऊपर कि यहाँ पर ढूंढ के बताओ मुझे बुल्स का वेपन कौन सा है या बेयर का वेपन कौन सा है। ये आपसे पूछा जाएगा। पहले आपको वेपन दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे, उनका मतलब आपको पता चलेगा। और फिर आपसे चार्ट पे, मैं तो चार्ट खोल के पूछूंगा ही साथ आपको चार्ट के ऊपर उनको फाइंड करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसका नाम लिखना है और उसकी पीडीएफ बना के मुझे सेंड करनी है व्हाट्सएप ग्रुप में। फिर मैं एक आदमी का होमवर्क चेक करूंगा, किसने कितने सर्च किए, ढूंढे कि नहीं ढूंढे। इसलिए इसके बाद अगली स्लाइड जो आने वाली है, आप लोग उसको थोड़ा ध्यान से दिमाग लगा के, मन लगा के समझना। पहली एक कैंडल है, ये आप तो पिछली सेशन में भी देखा, अभी भी आपने देखा, ये बुलिश कैंडल है। ग्रीन कैंडल है मतलब बुलिश कैंडल है। अच्छी बड़ी कैंडल है, बहुत बढ़िया अच्छी कैंडल है। ऊपर भी छोटा सा विक है और नीचे भी छोटा सा विक है। डजंट मैटर, ये ज्यादा मैटर नहीं करता है। छोटे छोटे विक बहुत मैटर नहीं करते, बड़ा विक होगा तो मैटर करेगा। बट ये बड़ी कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, सही नाम है इसका, स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये। तो आप इसको कह सकते हो जी ये बुल का हथियार है। क्या है ये? बुल का हथियार है। इसको आप कह सकते हो बिग ग्रीन कैंडल। इसका जो नाम है उसका नामकरण आप कर सकते हो बिग ग्रीन कैंडल। ठीक है, और ये बुल का हथियार है। जब आपको इतनी बड़ी, अच्छी खासी बड़ी कैंडल चार्ट पे दिखाई दे तो समझ जाओ कि कुछ यहाँ पे होने वाला है, या कहो कि ये जो है ना बुल का हथियार आ गया, अब मैं हथियार चलाऊंगा। नेक्स्ट कैंडल ये कैंडल है। अब इसको बहुत जगह काम आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, बहुत सारे डाटा पॉइंट भी है और बहुत इसकी खूबियां भी है। ये है हैमर। ये किसका हथियार है? ये बुल का हथियार है। हैमर क्या होता है? बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ये यहाँ पे देखो, ये आपको कैसी दिखाई देती है? हैमर मतलब हथौड़ा। आप सब लोगों ने हथौड़ा चलाया होगा डेफिनेटली। ये हथौड़े जैसी है। हथौड़े में क्या, पीछे डंडी होती है लंबी और आगे छोटी सी वो हथौड़ी होती है। इसके जो पॉइंट्स है वो मैंने लिखे हैं लेफ्ट साइड में। कलर ऑफ द कैंडल
डज नॉट मैटर। इस कैंडल की बॉडी का कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, डज नॉट मैटर। कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे लिए अगर ये ग्रीन है तो भी ये बुल्स का वेपन है, और अगर ये रेड है तो भी बुल्स का वेपन है। पर कब वेपन होगा? ये तब वेपन होगा जब इट हैज स्मॉल बॉडी एंड लॉन्ग विक। द लोअर विक इज जनरली 2 to 3 टाइम्स ऑफ द बॉडी, यानी विक लंबी होगी, बॉडी छोटी होगी, किसी भी कलर की हो। और साथ ही साथ जो इसकी विक होगी, बॉडी का कम से कम 2 से 3 गुना होगी। आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं कि भाई बॉडी जो विक है वो बॉडी का कम से कम 3 से भी ज्यादा गुना है, 3 गुने से भी ज्यादा होगी, या 3 गुना या 2.5 से 3 गुना तो मिनिमम है ही है। और ये कब इंपॉर्टेंट है? हर एक कैंडल का इंपॉर्टेंस है, लेकिन चार्ट पे वो कहीं भी मिले वहां नहीं। कहां मिलनी चाहिए? कहां मिलेगी? ये मिलेगी आपको बॉटम ऑफ द ट्रेंड, यानी जब मार्केट गिर रही है। बॉटम ऑफ द ट्रेंड का मतलब क्या है? मार्केट ऊपर से गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, फिर ये मिले आपको, फिर ये आपको मिले, तब जाकर के इसका कोई सिग्निफिकेंस है। ऐसा नहीं है कि ट्रेंड चल रहा है, कहीं भी आपको हैमर मिला और कूद पड़े, नहीं। हैमर बॉटम ऑफ द ट्रेंड में ही मिलना चाहिए। मैं चार्ट के ऊपर अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है? तो ये बुलिश साइन कब है? हैमर केवल तब, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए हैमर होता क्या है भाई। हैमर वो होता है जिसमें छोटी बॉडी लंबी विक। विक कितनी लंबी? 2 से 3 गुना। बॉडी का जो कैंडल की बॉडी है उसका कलर मैटर करेगा? नहीं करेगा। रेड हो ग्रीन हो फर्क नहीं पड़ता। इसका इंपॉर्टेंस कब है? कब ये बुल का वेपन बन जाएगा? तब बुल का वेपन बनेगा जब बॉटम ऑफ द ट्रेंड में आएगा, फिर ये बुल का वेपन बन जाएगा। और यही हैमर अगर हमको टॉप ऑफ द ट्रेंड में मिले, यानी मार्केट ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, फिर हमको ये कैंडल मिल जाए ऐसे वाला जैसा आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, तब इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन, मतलब लटका हुआ आदमी। हैंगिंग मैन की तरह हो जाता है। किसी को लटका दो ना फांसी पे लटकते हैं तो क्या क्या हो जाता है? गले में फंदा डाल देते हैं और पैर हवा में झूलते रहते हैं। हैंगिंग मैन, लटका हुआ आदमी है ये। कब? जब ये टॉप ऑफ द ट्रेंड में मिलता है। आप थोड़ा सब्र रखो तो मैं इसको आपको दिखाता हूं कि भाई ट्रेंड में ये कैसे आती है। देखो कितना बढ़िया ट्रेंड आपको यही मुझे दिख गया है। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए बता देता हूं, ठीक है? अब मैं ये टैब शेयर करता हूं। अब आप देखो, कोई बता सकता है ये कौन सी कैंडल है जिसको मैंने मार्क किया है? हेलो, अरे हो भाई। हैमर है सर। हाँ है, सब है। हैमर है ये, ठीक। और जब हैमर आया क्या हुआ? प्राइस कहाँ गया? ऊपर चला गया ना। आपको मैं एक और हैमर दिखाता हूँ, थोड़ी छोटी है पर दिखाता हूँ। ये देखो, ये क्या है? हैमर है। जी पर कहाँ आई है? टॉप में आई है। इस हैमर का हमारे लिए फिलहाल कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, समझ रहे हो ना? ये यहाँ पे आई जाके, इस हैमर का हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। इवन जब हम इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पढ़ेंगे तो उल्टा ये क्या है, अगर हैमर का लो चला जाए ना तो बेयरिश साइन हो जाते हैं। ये उल्टा हो जाता है, हैमर हमारे लिए ना उल्टा काम करने लगता है। किसी की आवाज आ रही है यार, वॉइस को थोड़ा कम करो, म्यूट करो। ये जो है हैमर, अभी भी आ रही है आवाज, किसी का माइक ऑन है अभी भी। ये जो हैमर है, ये अगर टॉप ऑफ द ट्रेंड में आ जाए तो ये हमारे लिए घातक है। कब घातक है? अगर इसका लो चला जाए तो ये घातक साबित हो जाती है। इसलिए हमको हैमर को टॉप ऑफ द ट्रेंड में नहीं ढूंढना है, हमको कहां ढूंढना है? बॉटम ऑफ द ट्रेंड में ढूंढना है। और आपको दिखा देता हूं, ये देखो, ये क्या है?
है हैमर जैसा? क्या हुआ? ये आने के बाद प्राइस ऊपर चला गया। और इसको अगर आप, ये तो क्या मंथली टाइम फ्रेम है ना, ये देखो जरा, इसके कलर भी आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है? हैमर है कि नहीं है? इसमें तो डबल विक है भूपेंद्र साहब। हाँ, डबल विक है, थोड़ा विक है ऊपर, बट ये हैमर का कुछ रूप हैमर जैसा ही रूप है। ज्यादा अच्छा हैमर दिखेगा तो थोड़ा विक छोटा हो जाएगा, मान लो यहां तक विक रहेगा, फिर आप इसको बोल सकते हो कि ये परफेक्ट हैमर है। अच्छा छोड़ो, ये छोड़ो, ये वाला जरा देखना, ये लग रहा है हैमर? यस सर। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये टॉप ऑफ द ट्रेंड में आया है, पहले ही जो है ना स्टॉक यहां से लेके यहां तक भाग चुका है। इसको थोड़ा सा हम लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं, फिर आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। इसको फिर दिखाते हैं। ये हैमर है। तो हैमर तो हमें भूपेंद्र साहब डाउन ट्रेंड में ही ढूंढना है फिर। यस, यस, बिल्कुल। नहीं, ऐसा नहीं है। फिलहाल के लिए आप इसको यही समझो कि भाई हैमर हमको देखो, हैमर हमारे लिए जब हैंगिंग मैन होगा वो भी इंपॉर्टेंट है। हम जब इंपॉर्टेंट कैंडल्स पढ़ेंगे, यानी अगर हैंगिंग मैन का लो चला जाएगा तो वो हमारे लिए बेयरिश साइन हो जाएंगे। नहीं, आज की समझ रहे? क्लास के हिसाब से लेकिन तो लेकिन क्योंकि एज ए बुल हम देख रहे हैं ना, अगर हम उसको टॉप में देखेंगे तो एज ए बियर देखेंगे ना, लेकिन एज ए बुल, जब हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहे हैं तो हमको हैमर बॉटम ऑफ द ट्रेंड में चाहिए। प्राइस ऊपर से गिरते हुए आते आते आना चाहिए और फिर हमको एक हैमर मिलेगा, फिर हम उसको ट्रेड करने, हाँ, फिर वहां से मार्केट जो है ऊपर जाने की कोशिश करेगा। हो सकता है फिर वहां से जो है मार्केट ऊपर जाएगा। तो हमको हैमर कहां ढूंढना है? बॉटम ऑफ द ट्रेंड में ढूंढना पड़ेगा। कहीं भी ऐसे तो आपको, अगर आप ट्रेंड की बात करोगे तो आपको कई जगह जो है ना ट्रेंड के अंदर कई जगह आपको ये मिल जाएगी, हैमर मिल जाएगी। ट्रेंड चल रहा है, ऊपर का ट्रेंड है, या चल रहा है, फिर आपको हैमर मिलेगा। हैमर ही बट हैमर है, दुनिया भर की हैमर मिलेगी। देखो जरा, ये भी हैमर है ना, तो बट गिरती कहाँ हुई आई है? मार्केट में देखना है कि कहां से उठेगी, उस टाइम पे ढूंढना है। बिल्कुल, बिल्कुल, हैमर हमको बॉटम ऑफ द ट्रेंड में चाहिए। इवन आप ये कह सकते हो, अगर किसी ट्रेंड में हैमर आ गया ना, तो अब ये इसका बॉटम हो सकता है। दोनों तरीके से आप सोच सकते हो। अगर किसी नीचे गिरते हुए ट्रेंड में हैमर आया तो आप कह सकते हो यार अब यहां बॉटम हो सकता है और यहां से मार्केट ऊपर जा सकती है। या जिस ट्रेंड में हैमर आ जाता है नीचे, तो वहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। आप इसको दोनों तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक, अभी मैं वापस आपको फिर हैमर दिखा रहा हूं, इसको अच्छे से समझ लो। कलर मैटर नहीं करता, बॉडी छोटी होगी, विक लॉन्ग होंगे। कितने लंबे होंगे? बॉडी के 2 से 3 गुना होंगे। कब इंपॉर्टेंट है इसका? ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंस कब है इसका? जब ये बॉटम ऑफ द ट्रेंड में मिले। फिर ये क्या है? फिर ये बुलिश साइन है। और हैमर को टॉप ऑफ द ट्रेंड में हैंगिंग मैन कहते हैं। ये 4 डाटा पॉइंट आपको समझ आने चाहिए। अब मैं आपको साथ साथ होमवर्क भी बताता जा रहा हूं। मुझे हर किसी से कम 20 हैमर चार्ट पे ढूंढे होने चाहिए। आप 20 हैमर ढूंढेंगे, चार्ट के ऊपर जाएंगे, किसी भी चार्ट पे जाओ, जहां जाना वहां जाओ, लेकिन मुझे 20 हैमर ढूंढने हैं। आपको करना क्या है मैं बता देता हूं, और बाकी बाकी कैंडल स्टिक के लिए भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि ये एक चार्ट है, इसमें क्या करना है आपको, डाउन ट्रेंड में जाओ, ये एक डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे हमें एक देखो,
पहले तो नहीं दिख रहा ना, 1 मिनट, अभी दिखेगा। अभी दिखा? दिखा। हाँ, अभी ये investing.com आपने खोल लेना है। चलो कोई और भी चार्ट ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है इसी में देखना है। अब जिस मर्जी चार्ट में देखो यार, बहुत सारे चार्ट हैं, कहीं भी कोई भी चार्ट खोलो और उसमें जो है हैमर ढूंढना है आपने। कहाँ ढूंढना है वो मैंने आपको बता दिया है। हैमर हमको डाउन ट्रेंड में चाहिए, ठीक है जी। कहाँ चाहिए हमको? डाउन ट्रेंड में हैमर चाहिए। ये क्या है? उतना परफेक्ट नहीं है लेकिन एक हैमर है ये, ठीक। ऊपर से एक डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है, नीचे एक हैमर है। देखो क्या करना है आपको, मैं आपको बता रहा हूं। आपका होमवर्क पहले मैं बता दूं। ये देखो, ये क्या है यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको जहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है? पानी पिला रहे। अरे यार आवाज नहीं यार, प्लीज यार बंद करो यार माइक। ये देखो, ये यहाँ पे ऐसे ये एरो बना होगा ना, यहाँ पे आपको लेना है इलिप्स। इस इलिप्स को लेना है, क्लिक करो। कैसे इसको यूज करते हैं? एक क्लिक यहाँ करो कैंडल के ऊपर, नीचे ले जाओ सीधे सीधे, एक क्लिक कैंडल के नीचे करो और फिर लेफ्ट या राइट जिस साइड भी घुमाना है कर्सर घुमाओ और फिर एक क्लिक कर दो। ये कैंडल को मार्क करने का तरीका है। इस तरीके से आप कैंडल को मार्क करेंगे। फिर ये जो टी लिखा हुआ है इस टी पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, इस टी को यहाँ पे लाके क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही लिखने के लिए आएगा, यहाँ पे आप लिखोगे हैमर नंबर 1, ओके करो, यहाँ पे लिख के आ जाएगा। ऐसे पकड़ के कहीं भी लगाओ, ये हो गया हैमर नंबर 1। इस तरीके से आप पूरे चार्ट के अंदर हैमर ढूंढेंगे। कोई अलग अलग चार्ट खोलो, अलग अलग चार्ट खोलने के बाद आप उसमें हैमर को ढूंढिए और वहां पे मार्क करिए उसको। मार्क करने के बाद यानी हाईलाइट करना है, और हाईलाइट करने के बाद फिर जो है आपने वहां पे लिखना है हैमर। क्या लिखना है? हैमर। ये करने के बाद जब आप ऐसे हैमर लिखोगे ना, तो आप यहाँ पे देखो, आपको एक ऊपर ना ये कैमरे का निशान बना है, इस कैमरे के निशान पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपको इसका जो है स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। क्या मिलेगा? स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट पे यहाँ पे ये जो निशान बना है ना, यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करिए, ये आपका डाउनलोड हो गया। इसको सेव करो और मुझे ये 20 हैमर के स्क्रीनशॉट लिखे हुए चाहिए हर हाल में। ठीक है, ये मुझे लिखे हुए 20 हैमर चाहिए ही चाहिए। 2 दिन है आपके पास। इसी तरीके से अभी हम अगली कैंडल पे आते हैं। हैमर आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। हैमर के बाद अगली जो कैंडल है वो है बुलिश पियर्सिंग। बुलिश पियर्सिंग कैंडल ये कैसी होती है, इसके डाटा पॉइंट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इसको आप ऐसे समझिए, ये देखो, ये 2 मैंने आपको बताई है। इन दोनों कैंडल में क्या अंतर है, विकास जी को छोड़ के कोई बताना चाहेगा? एक ये जो ऊपर रेड और ग्रीन है और नीचे रेड और ग्रीन है जिसपे मैंने 50% लिखा। इन दोनों कैंडल यानी 2 नीचे वाली में और 2 ऊपर वाली में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है विकास जी को छोड़ के? कोई नहीं बताएगा। ओपन क्लोज बराबर हो गया। ऊपर वाला में लो सेम है। सही पकड़े हैं। देखो बिल्कुल सही पकड़े हैं। अब माइक ऑफ करो। ऊपर वाला जो कैंडल है, जहां रेड कैंडल खत्म हुआ वहीं से ग्रीन कैंडल की शुरुआत हुई। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो ग्रीन कैंडल है रेड कैंडल के मीडियन के ऊपर क्लोज हुई। इस रेड कैंडल का जो मीडियन है लगभग यहां पे
लगभग यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल इस मीडियन के कैंडल के ऊपर क्लोज हुई। नीचे वाले में भी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के मीडियन के ऊपर क्लोज हुई, लेकिन ऊपर वाली कैंडल जहां खत्म हुई थी वहीं से ग्रीन कैंडल शुरू हुई, लेकिन नीचे वाली पिक्चर में ये गैप डाउन हुआ, यानी कैंडल जहां खत्म हुई वहां से शुरू नहीं हुई बल्कि उसके थोड़े नीचे से शुरू होकर ऊपर आई। हालांकि दोनों कैंडल का इक्वल इंपोर्टेंस है, बट 49-51% का दोनों में फर्क है। यानी जो नीचे वाला कैंडल पैटर्न आप देख रहे हो, गैप यानी नीचे खुलने के बाद फिर कैंडल ऊपर आ जाता है, ये ज्यादा सिग्निफिकेंस है, मात्र 1% ऊपर वाले से। इसलिए इन दोनों को देखते समय आपको ये दिमाग में नहीं रखना है कि कौन सा ज्यादा सिग्निफिकेंट है। आपके लिए दोनों ही पैटर्न इक्वली सिग्निफिकेंस है। ऊपर वाला है वो भी बुलिश पियर्सिंग है, नीचे वाला है वो भी बुलिश पियर्सिंग है। इंपॉर्टेंट क्या है दोनों कैंडल में? ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के मीडियन के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसी को हम बुलिश पियर्सिंग कहेंगे जब ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के 50% यानी मीडियन के ऊपर क्लोज करे। हमको ये कहां चाहिए? सब हमको बॉटम ऑफ द ट्रेंड में चाहिए भाई। जितने भी बुलिश पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, कहां चाहिए? बॉटम ऑफ द ट्रेंड में ही चाहिए। मैंने लिखा भी है ओपन विद गैप डाउन एंड क्लोजेस अबाउ द मीडियन ऑफ रेड कैंडल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? इट शुड बी क्लोज अबाउ द मीडियन ऑफ द रेड कैंडल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ऊपर वाला गैप डाउन होके ऊपर आ जाए वो उतना चलेगा नहीं भी होगा, बराबर में भी अगर जहां से बंद हुआ वहीं से कैंडल शुरू हो गया ग्रीन कैंडल तो भी चलेगा। और ये क्या है? इट इज कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, एट द सेम लाइन इसके भी मुझे 20 एग्जांपल चाहिए। कहां ढूंढने हैं? बॉटम ऑफ द ट्रेंड में ढूंढने हैं। जैसे आपने ये ढूंढा है वैसे ही यही देखो जरा, अभी मैं ये शेयर करता हूं, ये देखो जरा, ये लगभग ऊपर बंद होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। इस टाइप का कैंडल आपको बॉटम में ये रहा ना, ये देखना जरा, ये देखो जरा कितना बढ़िया बुलिश पियर्सिंग है यार, है। और इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको इसमें, इस बुलिश पियर्सिंग के नीचे प्राइस जो है क्लोज नहीं हुआ। ये हमारा स्टॉप लॉस भी होगा। अब आप देखोगे प्राइस इसके नीचे गया तो एक बार, लेकिन क्लोज नहीं किया प्राइस ने, और फिर वहां से ऊपर 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 ही चला गया है। ये जो है ये बुलिश पियर्सिंग कैंडल है। इस तरीके के कैंडल आपको कहां ढूंढने हैं? बॉटम ऑफ द ट्रेंड में ढूंढने हैं। ये एक दूसरे टाइप का कैंडल है, ये बुलिश पियर्सिंग नहीं है। ठीक है, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसने इसका मीडियन नहीं खाया। तो आप इस तरीके के जो कैंडल हैं वो कैंडल आपको बॉटम ऑफ द ट्रेंड में ढूंढने होंगे, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। मुझे हर किसी से 20-20 पैटर्न ढूंढे होने चाहिए जरूरी। ये है बुलिश पियर्सिंग, नाम आपको याद होना चाहिए इसका 100%। मैं अगर मार्क करूंगा चार्ट के ऊपर, किसी से भी पूछूंगा ये बता दो ये कौन से वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है, बुलिश पियर्सिंग है कि हैमर है या ये, इसको कहते हैं बुलिश इनगल्फ। ये भी 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये भी पूछा जाएगा कि बुलिश इनगल्फ कितने कैंडल का पैटर्न होता है? 2-2 कैंडल का पैटर्न होता है। इनमें आप ध्यान से अगर देखोगे क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रीन कैंडल तीनों बारी में रेड कैंडल के क्लोज के ऊपर ही क्लोज हुई है। पहले वाली देख लो, दूसरे वाली देख लो, तीसरे वाली देख लो, तीनों कैंडल रेड कैंडल के क्लोज के ऊपर ही क्लोज हुई है। नीचे एक बार प्राइस थोड़ा नीचे खुला फिर ऊपर आया, एक बार प्राइस बिल्कुल वहीं ओपन हो गया जहां पे कल
पिछले दिन खुला था, बंद हुआ था सॉरी, और एक में क्या है, प्राइस जहां बंद हुआ था उसके थोड़ा ऊपर खुला और फिर ऊपर ही चलता चला गया और उसने जो है इस रेड कैंडल के क्लोज के ऊपर जाकर के क्लोज दिया। ये तीनों पैटर्न इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली इन तीनों का सिग्निफिकेंस है और तीनों को ही बुलिश इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। ये भी आपको 20 कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढने हैं चार्ट के ऊपर। कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये देखो मैं शेयर कर रहा हूं इस टैब को। अभी मैं आपको दिखा रहा था, जरा किसी को शक होगा तो बताना मेरे को। ये है बुलिश इनगल्फिंग, ये है बुलिश इनगल्फ कैंडल। कहां मिला है, बॉटम ऑफ द ट्रेंड में मिला है। अगेन इस कैंडल का लो नहीं गया, इसके थोड़ा करीब आया प्राइस और वहीं से ऊपर ही चलता चला गया। ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। अगर आप इसको देखोगे स्टिल ये भी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। इस रेड कैंडल को इसने पूरा निगल लिया, इवन पिछली रेड कैंडल को भी निगल गया। ये तो और स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग है, दो रेड कैंडल को निगल के ऊपर जा रहा है। और फिर आप देखोगे प्राइस का मूवमेंट यहां से ऊपर ही चलता चला गया। ठीक है, ये बहुत पावरफुल है। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, ये 3 कैंडल मिलके बुलिश इनगल्फिंग बन गया। जब हम कैंडल को ब्लेंड करना सीखेंगे तब हमको समझ में आएगा ये भी बुलिश इनगल्फी है। पहली कैंडल ने, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि भाई पहली कैंडल ने तो इनगल्फ नहीं किया, लेकिन दूसरी कैंडल ने इनगल्फ कर लिया। और अगेन आप देखोगे तो कैंडल का लो भी नहीं गया और प्राइस ऊपर ही चलता चला गया। ये क्या है, ये परफेक्ट बुलिश पियर्सिंग है। ये देख लो, प्राइस नीचे खुला, ऊपर गया, मीडियन के ऊपर जाकर के बंद हो गया। इस तरीके से आप एक चार्ट खोलो, आप 2 चार्ट खोलो, आप 36 चार्ट खोलो, मुझे मतलब नहीं है। चार्ट यहां से खोलो, किसी पे भी क्लिक करो, किसी पे भी क्लिक करो, किसी भी टाइम फ्रेम में देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जिस मर्जी आपको अच्छा लगता हो उस टाइम फ्रेम में जाओ, जो मर्जी चार्ट खोलना हो वो चार्ट खोलो, जिस मर्जी टाइम फ्रेम में जाना है जाओ, लेकिन मुझे तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न के 20-20 स्क्रीनशॉट आप लोगों से चाहिए तो चाहिए। उसके बाद है मॉर्निंग स्टार एंड लास्ट वन। ये मॉर्निंग स्टार जो है ये भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। पिछले वाले कैंडल में और इस कैंडल में ये फर्क है कि भाई ये 3 कैंडल को मिलाकर के बनता है। कितनी कैंडल को, 3 कैंडल को मिलाकर के ये बनता है, तब ये मॉर्निंग स्टार बनता है। इसमें क्या क्या खूबी है, पहले एक रेड कैंडल होगी। ये चौथा पिक्चर मैंने इसलिए लगाया है कि ये जो बीच वाला कैंडल है ना, ये न्यूट्रल कैंडल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल, और इसका कलर भी मैटर नहीं करता। ये न्यूट्रल कैंडल ग्रीन कलर का हो चाहे रेड कलर को, हमको लेना देना नहीं, बस हमको एक न्यूट्रल कैंडल चाहिए। कब, ग्रीन कैंडल के पहले और रेड कैंडल के बाद में। अब आप देखोगे पिक्चर नंबर 1, अगर आप इस न्यूट्रल कैंडल को भूल जाओ तो ये कैंडल कैसा है, बुलिश पियर्सिंग के जैसा है। दूसरे वाले को आप कैसा देखोगे, ये भी बुलिश पियर्सिंग के जैसा है। प्राइस जो है गैप अप ओपन हुआ और आधे के ऊपर क्लोज हो गया। और 3 नंबर जो कैंडल है वो अगर आप बीच वाले को भूल जाओगे तो वो बुलिश इनगल्फिंग के जैसा है। डिफरेंस को समझो, यानी बुलिश पियर्सिंग और बुलिश इनगल्फ के बीच में अगर कोई न्यूट्रल कैंडल आ जाए तो मॉर्निंग स्टार का निर्माण करता है। मॉर्निंग स्टार हमको कहां देखना है, बॉटम ऑफ द ट्रेंड में देखना है। कोई भी बुलिश पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न हमको कहां देखना है, वो हमको देखना है बॉटम ऑफ द ट्रेंड में। कहां मिलेगा, बॉटम ऑफ द ट्रेंड में मिलेगा। और ये बुल का वेपन है, जब ये होता है तब प्राइस वहां से ऊपर जा सकता है, वहां से ऊपर जाने की संभावना है। कंपलसरी नहीं है जाएगा ही जाएगा, नीचे भी जा सकता है, लेकिन संभावना है। प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई बुल का वेपन आ गया, अब यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। जाएगा कि नहीं जाएगा वो देखने के लिए दूसरी चीजें देखी जाएंगी।
इंपॉर्टेंट यही है कि सेकंड कैंडल का जो कलर है वो मैटर नहीं करता है। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी इसमें 3 कैंडल होती हैं, और थर्ड कैंडल जो है वो जो है या तो इसके मीडियन के, रेड कैंडल के मीडियन के ऊपर क्लोज हो जाए या रेड कैंडल को पूरा खा जाए, बुलिश पियर्सिंग की तरह हो या बुलिश इनगल्फ की तरह हो। तो इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। अगेन आपको अपने चार्ट पे जाना है, और चार्ट पे जाने के बाद आपको बॉटम ऑफ द ट्रेंड में क्या करना है, मॉर्निंग स्टार को ढूंढना है। क्या करना है, मॉर्निंग स्टार को ढूंढना है। ठीक है, मैंने ऐसे ढूंढ के नहीं रखे कि भाई मैं रेडीली कहीं मैंने रखा होगा, तो लेकिन ढूंढने से जो है मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन भी है और बहुत बार मिलता भी है। ठीक है, लेकिन कहाँ देखेंगे, बॉटम ऑफ द ट्रेंड में देखेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये एक मॉर्निंग स्टार की तरह जो है बना हुआ पैटर्न है। ऐसे ही कहीं ना कहीं आपको, जब आप बॉटम ऑफ द ट्रेंड में रहते हैं तो आपको ये देखने को मिल जाता है। ये क्या है, ये तो हो गया आपका बुलिश इनगल्फिंग हो गया। ये इसी तरीके से आपको ये ढूंढना है। ये क्या है, ये भी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। यहाँ पे ये यहाँ पे आपको हैमर मिल गया। ठीक है, इस तरीके से चार्ट को चलाते जाना है, चलाते जाना है, चलाते जाना है, और आपको बॉटम ऑफ द ट्रेंड, मैं बार बार जो बोल रहा हूँ ना, बॉटम ऑफ द ट्रेंड, मैं इसको बोलता हूँ बॉटम ऑफ द ट्रेंड। ध्यान दे दो, यहाँ से प्राइस गिरा नीचे तो यहाँ मुझे चाहिए। ठीक है, इसको मैं बॉटम ऑफ द ट्रेंड बोल रहा हूँ। प्राइस गिरा, यहाँ मुझे चाहिए। ये देखो ना, ये मिल गया ना आपको यहीं पे। ये क्या है, ये पहला रेड, बीच में न्यूट्रल, और उसके बाद क्या, ग्रीन कैंडल, जो कि रेड कैंडल के ऊपर बंद हो गया, हाफ मीडियन के। प्राइस यहां से कहां जा रहा है, ऊपर 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 जा रहा है। इस तरीके से आपको बॉटम ऑफ द ट्रेंड में मॉर्निंग स्टार ढूंढने होंगे। बीच में न्यूट्रल, पहली रेड और बाद की ग्रीन कैंडल, जो कि उसके मीडियन के ऊपर कम से कम क्लोज करे, और अगर वो पूरा खा जाए उसको, बुलिश इनगल्फिंग की तरह हो, तो फिर और अच्छी बात है। वेल एंड गुड। तो अब मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूं, आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं। किसी को कुछ मन में शंका हो, कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड, तो पूछ सकते हैं। ये वीडियो भी सर शेयर कर दीजिएगा। इसकी वीडियो नहीं है, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, ये नहीं मिलेगा। जो सीखना है वो यही सीखो यार। चार्ट दी पीडीएफ करते हो सेंड? वो मैंने कल ही, मैंने चार्ट को कैसे यूज करना है वो मैंने कल की वीडियो सेंड करके रखी है। बंदियां नूं समझा दियो, बनाना पा के ना आवे। सही बोला तूने। लम्बे पै के नहीं काम होना। कम टू द पॉइंट यार। ये बताओ, जो अभी सीखा, ये चीज समझ में आ गई, नहीं आई, कुछ मन में टेंशन चल रही है, इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछिए। ये तो जी रात नूं सोवांगे, दिमाग च घूमेगा, फिर याद होना। छोड़ेगा नहीं भाई। मैंने 4 कैंडलस्टिक पैटर्न बताए हैं। चारों की वीडियो नहीं मिलेगी। रिसेंट वीडियो चारों के मुझे 20-20 एग्जाम्पल चाहिए, और मैं हर एक आदमी से पूछूंगा कि भाई मुझे बता दो 5 पैटर्न कौन से है, बुलिश पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से है। 5 के नाम याद होने चाहिए। पहले एग्जाम्पल होंगे, फिर चार्ट खोल के मैं मार्क करूंगा, और मार्क करके किसी से पूछूंगा ये कौन से वाला है, बता दो। हुणी तो 4 समझाए, 5 कितना हो गए? एक ग्रीन कैंडल भी है ना यार। अच्छा, ठीक है, ठीक, ओके। और इम्पोर्टेंट बात, जिसके मुझे 20-20 एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे, मैं अगली क्लास में उसको एडमिट नहीं करूंगा बिल्कुल।
भाई फीस देती पूरी। वो फीस मैं आपको वापस कर दूंगा बाइज्जत। आई डोंट वांट योर फी। आपने मुझे जितनी फी दी है वो मैंने संभाल के गुल्लक में रखी है, ठीक, वो मैं वापस कर दूंगा, मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ। एक ही गुल्लक ने सारे दे पैसे? ना ना, अलग अलग गुल्लक में रखे हैं सर। ठीक है, ठीक है इसका मतलब किसी को कोई सवाल नहीं है, सबको सब समझ में आ गया है। आप के पास 2 दिन है, अगले 2 दिन के बाद हम फिर मिलेंगे। नाम पता नहीं उन 2 दिन के पहले मुझे होमवर्क भेज देना। सीरियसली, जो होमवर्क नहीं भेजेगा, जब भी आप रूल तोड़ेंगे मैं हाथ जोड़ूंगा। इसलिए आप रूल तोड़ना नहीं, इसलिए मैं आपको 2 दिन दे रहा हूं। इस काम के लिए 1 ही दिन काफी है, फिर भी मैं 2 दिन दे रहा हूं कि आप लोग नए हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। मैं ये वीडियो कल शेयर कर दूंगा, आप इस वीडियो को फिर देख लीजिए और देखने के बाद ये काम आप जरूर करिए। ठीक है, ओके सर। ओके। योगेश जी, कुछ समझ आ रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, मैं करता हूँ इसको शेयर कल सुबह। बाकी प्लीज आप लोग अपना होमवर्क करो। मुझे ग्रुप में चाहो ग्रुप में, पर्सनल नंबर पे चाहो तो पर्सनल नंबर पे, कहीं भी मुझे शेयर कर सकते हैं। योगेश जी, हम तो एक से ही है, पहले समझेंगे, बार बार पढ़ेंगे। कोई बात नहीं है, आपको जब तक समझ नहीं आएगा, जब तक आप वीडियो देखते जाओ, उसमें दोनों चीज कवर हो गया, ढूंढना कैसे है और investing.com को यूज कैसे करना है। इन्वेस्टिंग, ठीक है, ठीक। ओके ओके, गुड नाइट। ओके, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। युवमान सिंह जी, गुड नाइट। योगेश जी, ओके। चैनल सब